हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो ये उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट है। सो हम लोग माटी मटकोर के बाद वहाँ से वापस आ रहे थे और ये भाभी थी, दीदी लोग थी, जो कि हम लोग मजाक मस्ती करते हुए आ रहे थे और मम्मी लोग आगे निकल गई थी। सो हम लोग हंसी मजाक करते करते वहाँ से आ रहे थे और अच्छा मज़ा आ रहा है, क्योंकि शादियों में ही हम लोग इकट्ठा हो पाते हैं, ऐसे टाइम नहीं मिल पाता है मस्ती करने का, क्योंकि सब लोग को अपना अपना काम, अपना अपना घर पे हर चीज़ रहता है। इसी वजह से हम लोग नहीं मिल पाते हैं। दीदियाँ काफ़ी दूर रहती है, इस वजह से हम लोग का मिलना सिर्फ शादी वगैरह में ही हो पाता है। सो वहाँ से आने के बाद ना यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका था। आज ही जनेऊ होना था तो यहाँ पे जनेऊ की विधियाँ हो रही थी और ये ना शाम का टाइम हो गया था। तो जो आपको हल्का येलो येलो दिख रहा होगा, वो आपको टेंट का जो फोकस है वो दिख रहा होगा, उसका जो कपड़े का है ना उसका कलर आ रहा था। सो यहाँ पे हो रहा है, पहले हरीस गड़ाएगा। लड़कियों की शादी में माड़ो गड़ाता है और लड़के के शादी में हरीस गड़ाता है। सो यहाँ पे हरीस गड़ाने की पूजा हो रही है। पंडित जी बैठे हुए थे और सब ने येलो पहना हुआ था। ये यहाँ पे सारे भैया लोग थे, पांडे जी थे, जीजू थे, सब लोग यहाँ पे थे, पापा वगैरह सब। सो यहाँ पे जनेऊ दोनों भाइयों का हो रहा है। शादी सिर्फ एक की हो रही है, बड़े वाले की, मतलब मुझसे छोटा है, उसकी शादी हो रही है और जनेऊ दोनों का साथ में ही हो रहा है। सो यहाँ पे वो वाली पूजा चल रही थी। और क्या होता है ना कि जब वीडियो एडिट करना पड़ता है तो वॉइस ओवर करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उस सिचुएशन को हम लोग क्रिएट नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पे जिसकी शादी होने वाली थी ना, उसने हरीश को हाथ लगाया था और 5 जन होते हैं, उसको हाथ लगाते हैं, उसको फिर उसको गाड़ा जाता है। उसके बाद से यहाँ पे भी हो रहा है, क्योंकि जो शादी की आधा रस्में ना जनेऊ के टाइम ही होती है। सो यहाँ पे हरीश गड़ा रहा है, दो हरीश गड़ा रहा था, क्योंकि दोनों भाइयों का जनेऊ था। सो ये चीज़ें बाद में निकाल दी जाएंगी जब जनेऊ वगैरह हो जाएगा तब। काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि पंडित जी भी थोड़ा सा लेट आए हुए थे और ठंडी का मौसम है, तो आप सबको पता है कि दिन इतना ज़्यादा छोटा हो रहा था कि जल्दी जल्दी काम निपटाने में, और मॉर्निंग में ना थोड़ा सा माटी कोड़ना, फिर रेडी होना, ये सब करते करते बहुत टाइम लग गया था। बड़ी मम्मी यहाँ पे सिंदूर लगा रही है, उस पर सिंदूर लगाया जाता है, उसके बाद से हल्दी वगैरह लगाया जाता है। वो करने के बाद उसको वहाँ पे गाड़ा जाता है। सो मैं बोल रही थी, जो वॉइस ओवर करना होता है उसमें प्रॉब्लम इसलिए आती है ना, क्या होता है कि उस टाइम का सिचुएशन जो है वो क्रिएट नहीं कर पाते हैं हम लोग। और अगर सब वीडियो के साथ साथ ही बोलो ना, वो मुझे काफ़ी बेटर लगता है। बट काफ़ी टाइम पे मैं जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था तब मैं वहाँ पे थी नहीं। आप सबको मैंने बताया था कि यहाँ पे मेरे जो दीदी का लड़का है वो वीडियो शूट कर रहा था, इसलिए बहुत सारी वीडियो मिसिंग भी है और मैं उठ उठ के वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ना और भी सारे काम थे, भागम दौड़ी था। मम्मी तो यहाँ पे वीडियो में, मतलब जितने भी रिचुअल्स हो रहे थे उन सब में बिजी थी। सो जो कुछ भी लाना होता था या फिर जो भी कुछ छोटे मोटे काम होते थे करना पड़ता था। शादियों में 10 तरह का काम होता है, हज़ारों तरह का काम होता है, जो कि कुछ कुछ छूटता ही रहता है। उसके बाद से वो मुझे ही दौड़ दौड़ के करना पड़ता था, क्योंकि मैं ही एक छोटी लड़की हूँ, बाकी दीदियाँ हैं। सो वो लोग भी कर रहे थे, मैं भी कर रही थी, काफ़ी भागम दौड़ी हो गई थी। इस वजह से काफ़ी हद तक वीडियो शूट, मतलब छोटे छोटे क्लिप शूट हो पाए हैं। और उसके बाद से यहाँ पे ना उसमें पानी डाल रहे थे, उसको वो जो कलश रखा गया था उसमें पानी डाल रहे थे। और इस रिचुअल को क्या बोलते हैं मुझे नाम भी नहीं पता है। पंडित जी ने क्या भी बोला था मैं भूल गई थी। और ये पंडित जो है ना काफ़ी काइंड हार्टेड है, बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है। मतलब इतना शांत स्वभाव इस पंडित जी का। मैं काफ़ी जगहों पर गई हूँ, शादी में या फिर किसी भी चीज़ों में, वहाँ पे पंडित जी को देखती हूँ ना हर समय चिड़चिड़े से बने रहते हैं। बट ये पंडित जी ना बहुत ही ज़्यादा शांत, बहुत ही ज़्यादा काइंड है। सो यहाँ पे 5 जन मिलकर के ये सब रस्में करते हैं। सो पाँचों जन मिलकर के यहाँ पे कर रहे थे। पापा थे, बड़े पापा थे, जीजा जी लोग थे, भैया लोग थे। सो ये कलश भर गया और उसके बाद से कलश भर के रख दिया गया, उसके ऊपर से ढकनी रखा गया आम के पत्ते के ऊपर, फिर दीपक जलाया जाएगा। और फिर यहाँ पे नीचे भी दीपक जला दिया गया। यहाँ पे जो जनेऊ की जो पूजा की जो रस्में होती है वो यहाँ पे चालू हो गई थी। सो दोनों भाई कर रहे थे और जितने भी लोग थे हमारे गोतिया के, जो मतलब रिलेटिव्स थे, जैसे कि चाचा जी थे, बड़े पापा लोग, ये सब आए हुए थे, उनकी वाइफ्स वगैरह सब लोग आए हुए थे, साइड पे बैठे हुए थे, कुछ लोग घर के अंदर थे। सो
इन सब चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब ज़्यादातर लड़की लड़की की शादी में ज़्यादा मज़ा आता है, बट भाई का शादी था, लड़कों की शादी में ना बारात जब निकल जाता है उसके बाद से सूना सूना सा लगता है। फिर जब लड़की आ जाती है तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन ना लड़कियों की शादी में ऐसा लगता है ना कि मस्ती ज़्यादा होती है। सो आप सबकी क्या राय है, आप कमेंट करके बताइएगा। सो यहाँ पर पूजा हो रही थी और मैं इस टाइम पता ही नहीं कहाँ थी, मुझे भी नहीं पता। सो मम्मी यहाँ पर आ गई थी सिंदूर लगाने के लिए कलश के ऊपर, और कैमरा वाले भैया बार बार आप इधर मुड़िए वही कर रहे थे। सो आप सबको वो चीज़ें दिखाई दे रही होगी, और मेरे वीडियो में भी काफ़ी हद तक कैमरा वाले भैया आप सबको दिखाई देंगे। सो हमारे बिहार में शादी ब्याह में कैसा गीत गाया जाता है वो भी आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद से मैं बाकी आगे का बताती हूँ। पाद्यम हस्तोर्घम उनकी आचमन अपना अपना कलशा के सामने पाद्यम हस्तोर्घम मुखे आचमन्यम सर्वांगी स्वस्थानियम जलम समर्पयामि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकला जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिजा विभूषिताय गौरी सुताय गणना नमो नमस्ते जाश्री स्वयं सुकृतिनां परिपालय देवी त्रिपुरा शनि राहु केतव सर्वविग्रह शांति। सो आप सब ने सुन ही लिया है, इस तरह का हमारे बिहार यूपी बिहार में गीत गाया जाता है। उसके बाद से पूजा हो गई थी, अब हल्दी लगने वाली थी। सो मैं यहाँ पे ना कुछ पंडित जी ने बुलाया था, पता नहीं किस चीज़ के लिए, मुझे याद नहीं है। सो उसके बाद से सबसे पहले पंडित जी ने हल्दी लगाया, क्योंकि सबसे पहले पंडित जी हल्दी लगाते हैं, उसके बाद से भी जितने सारे लोग होते हैं वो लगाते हैं। पंडित जी के लगाने के बाद जो जितने सारे जेंट्स होते हैं ना पहले वो लगाते हैं, पापा, बड़े पापा, जीजा लोग, बड़े भाई लोग, सब लोग हल्दी लगाते हैं। उसके बाद से लेडीज़ लोग की बारी आती है। सो यहाँ पे पंडित जी हल्दी लगा रहे हैं, और ये हल्दी जो है ना 5 बार लगाया जाता है, और बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा हल्दी था, क्योंकि ये जो हल्दी कुटाया था ना वो वही हल्दी है जो आपने वीडियो देखा था पहले, वो वही हल्दी है, पीस करके इसी को लगाया जाता है। और यहाँ पे मजाक मस्ती भी चल रही है, ये लोग हंस भी रहे हैं, हम लोग हंसा रहे थे साइड पे बैठ करके। और हम सारी बहनें ना साइड पे बैठी हुई थी, भाभियाँ लोग भी अभी साइड पे बैठे हुए थे, क्योंकि मटकोर से आने के बाद सब लोग ने खाना खाया, बहुत लेट हो गया था, सब ने खाना खाया। उसके बाद से हम लोग साइड पे बैठे हुए थे और साइड पे बैठ के मस्ती मार रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। फिर पंडित जी ने हल्दी लगा लिया। उसके बाद से सबसे पहले पापा आए हल्दी लगाने के लिए, और पापा जब हल्दी लगाने आए ना तो ये वीडियो शॉर्ट वीडियो में उसने बेटे ने शूट किया, मतलब कि दीदी के बेटे ने। सो यहाँ पे मौसी जो हल्दी लगाते टाइम ना मजाक मस्ती भी होती है बहुत, देवर भाभी में या फिर जीजा साली में, या फिर कोई भी ये हंसी मजाक कर सकता है, इसमें कोई बुरा नहीं मानता या फिर बड़ा बात नहीं है। सो यहाँ पे जब पापा हल्दी लगा रहे थे ना तो मामी जी आई थी, उसके बाद से मौसी आई थी जो पापा को गाल वगैरह में हल्दी लगा रही थी। शादी ब्याह में भी ये सब, शादी ब्याह में ही ये सब होता है और अच्छा लगता है ये हंसी मजाक। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे कि जो हंसी मजाक करने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सो मौसी यहाँ पे ना गाली गा रही थी शायद, और हंस रही थी और मजाक भी कर रही थी, क्योंकि ये जीजा जी लगेंगे उनके, ये मेरे बड़े वाले पापा थे। और सब लोग यहाँ पे खड़े थे बैठते। अब ठंड थोड़ी थोड़ी लगनी चालू हो गई थी, सबने तो स्वेटर शॉल पहना हुआ था, बट हम लोग थोड़े से स्टाइल में स्वेटर शॉल नहीं पहने हुए थे। और काफ़ी जब शाम जैसे जैसे ढल रही थी ना वैसे वैसे ठंडी लग रही थी, और मेरा गुन्नू मुन्नू सा पीछे भाभी की गोद में था। उसके बाद से यहाँ पे जीजा जी आए हल्दी लगाने, बड़े पापा ने लगा लिया, पापा ने लगा लिया। उसके बाद यहाँ जीजा जी आए थे हल्दी लगाने। सो आप सबको बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा गीत सुनाई दे रहा होगा। और यहाँ पे ये मेरी दीदी जो है ना सबसे ज़्यादा मजाकिया है, सबसे ज़्यादा मस्ती करती है। सो ये दीदी मज लगा रही थी, जीजू वहाँ पे बोल रहे थे कि बाद में ना लगई तू, तो दीदी बोली कि ये दीदी बोल रही थी कि जो जिस टाइम होना चाहिए उसी टाइम अच्छा लगता है, बाद में फिर अच्छा नहीं लगता है। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई थी, जब हल्दी लगाते हैं ना तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी चाहे पंडित जी को दक्षिणा, और जो नाउन होते हैं उनको जो दक्षिणा देना होता है उस टाइम।
बिना दक्षिणा के वो हल्दी लगाने ही नहीं देते हैं। बट हमारे यहाँ पंडित जी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और जो नाउन थे वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, खिचपिच नहीं कर रहे थे, खिटपिट किसी भी बात में नहीं, जो भी आप दे रहे हो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी रस्में होती है जिसमें दक्षिणा पड़ता है, दक्षिणा देना पड़ता है। सो यहाँ पे इन सब के बाद हमारे पतिदेव की बारी आई, सो पतिदेव भी दे रहे थे। सो ये जीजा जी लग रहे, जीजा जी लगते हैं, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे दीदी आई, मतलब दीदी मुझसे बड़ी है और ये छोटे हैं, तो यहाँ पे ये हल्दी दीदी पीछे से आ गई थी लगाने के लिए और ये अपना सर झुका करके खड़े थे कि जिससे कि हल्दी जल्दी ना लगे। बट दीदी भी नहीं मानने वाली थी, वो भी है, हल्दी बिना लगाए मान कैसे जाएगी। तो वो पीछे से बच रहे, तब तक भाभी ने ना आगे से आकर के हल्दी लगा दिया, मतलब पूरा मुंह इनका पूरा हल्दी हल्दी हो गया था। और ये शॉर्ट वीडियो में भी है, मतलब ये शॉर्ट वीडियो मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि जो हल्दी लगाने का वीडियो था ये इसी में था। उसके बाद से इन्होंने हल्दी लगाया अपने प्यारे सालों को, और उसके बाद जितने भैया लोग थे या फिर बड़े पापा लोग थे सबने हल्दी लगाया। इसके मतलब जब सारे जेंट्स लोग का हल्दी लगाना ख़त्म हो गया तब हम लेडीज़ लोग का हल्दी लगाना चालू हुआ था। सो वो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा, सो आप लोग ये ज़रूर देखिएगा। सो दीदी का अभी भी मानना, मतलब हल्दी लगाना बंद नहीं हुआ था, वो सभी को उसका रही थी कि उसको हल्दी लगाइए, उसको हल्दी लगाइए। सो ये बड़े साले साहब को बड़े भैया को पंडित जी ने हल्दी लगाया और मुझे भी हल्दी लगी थी, बट वो वीडियो नहीं बनाया, मुझे नहीं पता, वो बाद में देखूंगी तो पता लगेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है क्या सूट हुआ है क्या सूट नहीं हुआ है। सो आप लोग नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा एंड इसको भर भर के प्यार दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा।